हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म ये क्या होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जुडिशियल मतलब सुप्रीम या हाई कोर्ट, एक्टिविज्म का मतलब होता है कि वो एक्टिव होते हैं, ऐसे कामों में एक्टिव होते हैं जहां ये सुप्रीम या हाई कोर्ट ऐसे कामों में एक्टिव होते हैं कि जहां लॉ नहीं बना है वहां लॉ बनाते हैं, जहां लॉ वायलेशन ऑफ लॉ हो रहा है वहां इंटरप्रिएट करते हैं, जहाँ जस्टिस देना रहता है वहाँ वो जस्टिस देते हैं, जहाँ कोई सोशल वायलेशन हो रहा है वहाँ वो उसकी मदद यानी कि वो मदद करते हैं। तो जो सुप्रीम और हाई कोर्ट है ना, ये एक्टिव यानी कि ऐसी ऐसी जगह एक्टिव होते हैं, जस्टिस देते हैं, उसे ही हम कहते हैं सोशल जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आइए इसे डिटेल में देखते हैं। पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर कोई देखिए, एक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में दो लोग हैं, एक लेजिस्लेटिव और एक है एग्जीक्यूटिव। ये दो लोग क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ पास करता है। ठीक है, अब जैसे कि लॉ लेजिस्लेटिव इंडिया में कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी रूलिंग पार्टी और अपोजिंग पार्टी होती है, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी ने कोई रूल बनाया, जैसे कि जीएसटी लाया था, जीएसटी। अब जीएसटी पास किसने किया, प्रेसिडेंट। तो ये एक रूल हुआ। अगर वही जीएसटी के रूल में कुछ वायलेशन होता या कुछ गड़बड़ी होता या कुछ उसमें होता, तो वहाँ पे ना जो कोर्ट होते हैं ना, सुप्रीम और हाई कोर्ट, वो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की मदद से उसे बदल सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, या अगर उसमें कुछ गलत होगा तो उसे बंद भी करा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम और हाई कोर्ट के पास पावर है। दूसरा है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लॉ गैप। अब देखिए इन दोनों के बीच में, अब ये एक हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है, लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, लॉ पास करती है। ठीक है, तो अगर लेजिस्लेटिव ने कोई लॉ बनाया है, जैसे कि हम समझ लेते हैं कि हाँ, जीएसटी का ही लॉ समझ लेते हैं। अब जीएसटी है 18% टैक्स भरना। अब इसमें एक ऐसी चीज है, बात है कि किसी किसी लोग को 12% टैक्स भरना है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि कौन से लोगों को टैक्स भरना है 12%। ठीक है, ये मेंशन नहीं है जीएसटी के रूल के आने के बाद। तो वहाँ पे जो कोर्ट होती है ना, सुप्रीम और हाई कोर्ट, इस जो ये गैप है इन दोनों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 12% टैक्स भरना है, लेकिन किस किस को भरना है ये मेंशन नहीं है। तो वहाँ पे सुप्रीम और हाई कोर्ट इस गैप को पूरा करेगी, यानी कि वो क्लियर करेगी कि 12% टैक्स किस किस फील्ड में और किस किस पर्सन को भरना पड़ेगा। यहाँ मेंशन नहीं था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट एक्शन लेती है। ठीक है, यहाँ पे इनका ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है वायलेशन ऑफ लॉ। इन केस अगर लेजिस्लेटिव बॉडी कोई ऐसा रूल या लॉ पास करती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सुप्रीम और हाई कोर्ट मिलके उस लॉ को बंद कराया जाएगा, या तो उसको बैन कर दिया जाएगा, या तो उसमें कुछ चेंजेस किया जाएगा कि ऐसा चेंजेस किया जाएगा कि वहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। अब फोर्थ इसमें है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन। अब ये क्या होता है कि अब जैसे कि इंडिया में सभी सिटीजन्स के पास राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये सब राइट्स है। तो अगर आपको लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो अगर वो कभी भी कोई भी रूल्स बनाए तो उन्हें ये देखना है कि उस जो रूल वो बना रही उससे कोई फंडामेंटल वायलेशन तो नहीं हो। अगर फंडामेंटल वायलेशन हो रहा है तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिटीजन्स की मदद करती है, उन्हें जस्टिस, न्याय दिलाने के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स को बचाती है। ठीक है, मेकिंग लॉ, जुडिशियल एक्टिविज्म के पास यानी कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ मुद्दों पे लॉ नहीं बना रहता है, तो वहाँ पे इन दोनों के पास पावर रहता है कि टेम्पररी ये लॉ बना सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट लॉ ना पास करे। ठीक है, सोशल, अब कभी कभी एक इंडिया में हर एक सोसाइटी में कुछ सोशल एक्टिविटी होता है जो वायलेशन होता है सिटीजन के खिलाफ। तो वहाँ पे ना सुप्रीम और हाई कोर्ट बिना केस फाइल किए वो खुद ही मतलब एक्शन ले सकती है। सोशल एक्टिव उसी को कहते हैं, सोशल एक्टिविटी में एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकती है। PIL, अब PIL क्या होता है,
यानी कि सिटीजन्स के पास ये राइट है कि देखिए, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके पास ये राइट्स है। जैसे कि ये 2 पर्सन है, अब इसका ये ए है, ये बी। अब ए का घर, जो एक गाड़ी चोरी हो गई है, ठीक है, चोरी हो गई, लेकिन ये जो ए है ये लंगड़ा है, ये बोल नहीं सकता है, लेकिन इसने सब देखा है। तो यहाँ पे इसके पास पैसा नहीं है कि ये केस फाइल कर सके। तो इसी के बिहाफ पे इसका एक दोस्त है, ये अमीर है, बी। तो बी क्या कर रहा है ना, बी ए के बिहाफ पर फाइल पीआईएल फाइल रजिस्टर कर रहा है, यानी फाइल पिटीशन फाइल कर रहा है पीआईएल में। किसके बिहाफ पे, ए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के हिसाब से कोई ऐसा पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, उसे हम कहते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। यानी कि अब बी भी ए के बिहाफ पर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। बी देखो ए नहीं कर पा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन बी उसका दोस्त है, वो उसको उसका मदद करना चाहता है, इसलिए बी ए के बिहाफ पर केस फाइल कर दिया, ठीक है, पीआईएल हो गया। अब इसके एग्जांपल देते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म रियल लाइफ में कहाँ काम आया। मैं आपको वापस एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या, यानी कि जो कोर्ट होती है, सुप्रीम और हाई कोर्ट, इनके पास ये पावर होता है कि ये किसी भी मुद्दे में, सोशल मुद्दे में अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ है, तो इन्हें अगर पता है कि सोसाइटी में ऐसा काम हो रहा है, गलत है, तो ये खुद जाके वहाँ उसे जस्टिस दे सकती है। दूसरा, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ यानी वायलेशन ऑफ लॉ को, फंडामेंटल ऑफ वायलेशन हो रहा है लॉ के अंदर, यानी कि जो एक सिटीजन्स के फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन उसका वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे उस लॉ को बंद कर दिया जाएगा, या तो बंद कराया जाएगा, या तो उतने पार्ट को, जो वायलेशन पार्ट है उसको काट के बाकी लॉ को पास किया जाएगा। लेजिस्लेटिव और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ बनाती है, अगर इन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी में अगर कोई गैप है, जैसे कि किसी चीज़ पे लॉ नहीं बना है या लॉ के बीच में कोई गैप है, तो वहाँ पे टेम्परेरी लॉ बनाती है कौन, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि सुप्रीम और हाई कोर्ट, ठीक है। वायलेशन ऑफ लॉ, मेकिंग लॉ, सोशल, पीआईएल, ये सब क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसके एग्जांपल क्या, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा क्या थी, एक वीमेन थी, सोशल वर्कर थी, ठीक है। वो अपने सोशल, यानी कि जहाँ वो काम करती थी वहाँ उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था। तो उस टाइम पर कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे क्या किया ना, जब रूल और रेगुलेशन कुछ बना नहीं था कि जब भी कोई औरत कहीं काम करती तो उसके लिए एक रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई रूल्स, यानी गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी क्या किया, गाइडलाइन पास किया कि जब भी औरत कहीं काम करेगी तो उसको सुरक्षा दिया जाएगा, कि जो उसका मैनेजर होता है, जो स्टाफ होता है उसकी मदद करे, अगर कोई गलत काम हो रहा तो पुलिस में कंप्लेंट करे, सेक्सुअल हरेसमेंट कम होना चाहिए। यानी कि उसके इस केस के बिहाफ पे जो भी गाइडलाइंस पास करना था वो कोर्ट ने पास किया। बाद में गवर्नमेंट ने उसे परमानेंटली लॉ बनाकर रिलीज कर दिया, ठीक है। दूसरा केस है एमसी मेहता केस। इसमें क्या होता कि दिल्ली में एक इंडस्ट्री था जिसकी केमिकल, जो उसका केमिकल इन्वायरमेंट में फैल रहा था। तो इन्वायरमेंट में सभी जितने भी सिटीजन थे उन्हें हार्म हो रहा था, उन्हें नुकसान हो रहा था। तो एमसी मेहता एक एडवोकेट थे, इन्होंने केस फाइल किया। तो सुप्रीम और हाई कोर्ट ने देखा, फिर यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि ये एक सोशल मैटर था, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड मैटर था। तो इन्होंने एक्शन लिया। इसके देखिए यहाँ पे लिखा है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, सोशल, क्योंकि इन दोनों के पास ये पावर है कि अगर सोसाइटी में ऐसा कोई काम हो रहा है जहाँ पे सोसाइटी को कोई दिक्कत या नुकसान हो रहा है किसी के जरिए से, तो कोर्ट उसको हुक्म यानी ऑर्डर देगी कि तुम उसे सुधार करो। तो कोर्ट ने इसे क्या सुधार दिया इस इंडस्ट्री को, कि तुम जितना भी नुकसान हुआ है सिटीजन का वो तुम भर के दोगे और सोसाइटी में अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे और एक रूल और रेगुलेशन फॉलो करके इंडस्ट्री चलाओगे। जुडिशियल एक्टिविज्म का यही मतलब होता है कि कोर्ट यानी सुप्रीम और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कुछ मुद्दे पे वो एक्शन ले सकता है। अगर किसी कंट्री में जैसे कि इंडिया में अगर कोई लॉ नहीं बना, कोई लॉ में गैप है, उसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया, तो वहाँ पे वो कोर्ट, सुप्रीम या हाई कोर्ट, वहाँ पे वो गैप को पूरा करेगी।
कोई रूल या रेगुलेशन, अगर किसी चीज़ पे रूल लॉ नहीं बना तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी लॉ बनाएगी, सोशल जस्टिस देगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो वहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम या हाई कोर्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर लॉ ऐसा खराब है या तो किसी का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे वो इंटरप्रेट करेगी, उससे बदलाव करेगी। तो ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलो बाय।